मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, हम आज इस अक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है? जो अक्ष पर स्थित हो अक्षीय स्थिति कहलाएगा, है ना। तो अक्षीय स्थिति में दो बिंदु होता है, ए से बी तक दो बिंदु है, ठीक है। और इनके मध्य बिंदु है ओ, ठीक है। अब बी को आगे बढ़ाने पर हमें एक बिंदु पी प्राप्त होती है, और ये E1 वेक्टर और ये E2 वेक्टर। तो ये इस तरह से और ये इस तरह, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बिंदु ए से बी तक की जो दूरी है वो 2l है। यहाँ से यहाँ तक ए से ये बी की दूरी 2l है। मतलब ए से वो की दूरी 1l होगा, ओ से बी की दूरी 1l होगा, और बी और ओ से पी तक की जो दूरी है वो r है, ठीक है। तब हमें इन्हें E1 और E2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, मतलब B पर प्लस क्यू आवेश रखी हुई है, A पर माइनस क्यू आवेश रखी हुई है। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनी हुई है तथा इनकी ध्रुव प्रभावकारी लंबाई 2l होता है, तथा इनके मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना A तथा B पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखी हुई है तथा इनके बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तब हम बिंदु A पर लेते हैं। तो बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएंगी E1 = 1/4πε0 इंटू Q/AP², मतलब AP वेक्टर की दिशा, ठीक है। तो A से B की ओर जाए, ठीक है। तो बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 = 1/4πε0 इंटू Q/AP², AP वेक्टर की दिशा में, A से P वेक्टर की दिशा में, ठीक है। तब हम देखते हैं कि A से P के यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब देखो जो AP है, AP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ से यहाँ तक A से लेकर P की दूरी हमें पता करनी है, जबकि यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ तक की दूरी l है। मतलब क्या हो जाएगा? OP माइनस AO, मतलब हमें OB की अगर दूरी प्राप्त करनी है तो OB = हमें हो जाएगा OP माइनस AO, ठीक है, R माइनस A। तो OB के दूरी, तो AP के जो दूरी है, पूरी दूरी AP के जो दूरी है ये प्राप्त होंगे। तब हम यहाँ आ जाएगा R माइनस L, ठीक है। तो AP बराबर मिलेगा R माइनस L। तब हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट। इसी प्रकार से हमें E2 का मान निकालना है, ठीक है। तो बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएंगे, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई BP स्क्वायर। ये कहाँ होगा, BP वेक्टर की दिशा में। अब हम देखते हैं B से P। तो यहाँ BP वेक्टर की दिशा में, BP वेक्टर की दिशा में, जबकि इनके विपरीत दिशा में, ठीक है। तब इसमें r माइनस एल है तो r प्लस एल हो जाएगा। इटू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा, क्यू बी पी तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो E1 और E2 पता चल गया। अब हमें वैद्युत ध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमें निकालनी है, और ये परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू होता है E1 माइनस E2, इक्वल टू होता है E1 माइनस E2। अब हमें क्या करना है, E इज इक्वल टू, तो E1 इज इक्वल टू क्या होता है, E1 का जो मान है हम यहाँ रख देंगे। तो क्या है मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r क्यूब r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये है। अब हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू दोनों में सेम है, तो वो कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकलेगा क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। अभी क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर है, माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो हम दोनों को एलसीएम लेंगे। तब r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब इनका भाग देंगे तो बचेगा ये, तो ये ऊपर एक से गुणा हो जाएगा, तो r प्लस एल माइनस, अब ये और ये कटेंगे तो इनका ऊपर गुणा होगा, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों देखिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब आप देखते हो r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है, और r माइनस एल का a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है। तो ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएंगे, माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl हो जाएंगे। अब नीचे हो जाएंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग, क्योंकि a का वर्ग माइनस b का वर्ग इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम देखेंगे यहाँ, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, तो माइनस प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है 2rl, बाई आप हो जाएंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएंगे घट जाएंगे, एल और एल कट जाएंगे। अब जो बचा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएंगे 4 और एल बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब इन्हें मैं 2r इंटू 2l लिख सकता हूँ,
और ये हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। इस तरह से 1/4 इप्सिलॉन 0 और ये हो जाएंगे Q इंटू 2L इंटू 2R बाई ऑफ हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 1/4 इप्सिलॉन 0 1/4 इप्सिलॉन 0 अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P = Q इंटू 2L। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P = Q इंटू 2L होता है। तब इस P का मान हम यही रख देंगे, P = Q इंटू 2L। तब ये हो जाएंगे 1/4 इप्सिलॉन 0 और ये हो जाएंगे 2PR और नीचे हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं कि एल बहुत ही छोटा है आर से, तो इसलिए हम उन्हें अब देखते हैं कि एल बहुत ही छोटा है आर से, बहुत ही छोटा होता है आर से, तब हम एल को हटा देते हैं, तब उसमें आ जाता है 1/4 इप्सिलॉन 0 इंटू 2PR, ये हो जाएंगे 2PR और बाई ऑफ नीचे हो जाएंगे R का 4, एक R कटेगा तब आ जाएगा 1/4 इप्सिलॉन 0 इंटू हो जाएगा 2P/R3। यही अभीष्ट अक्षीय स्थिति का व्यंजक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अक्षीय स्थिति क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। ये भी एक वैद्युत ध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है तथा इनके बीच की दूरी 2L है तथा इनसे मध्य बिंदु O है, वो से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 इप्सिलॉन 0 इंटू Q/AP का वर्ग, AP वेक्टर की दिशा में, तथा AP के जगह में हम R-L रख देते हैं। E1 = 1/4 इप्सिलॉन 0 इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हम देखते हैं बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4 इप्सिलॉन 0 इंटू Q/BP स्क्वायर, तो BP वेक्टर की दिशा में E2 = 1/4 इप्सिलॉन 0 इंटू Q/BP के जगह में R+L का होल स्क्वायर। समीकरण 2 हो जाएंगे। तो वैद्युत ध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 - E2 होता है। तो हम दोनों को घटा देंगे, समीकरण 1 और 2 को, दोनों E1 और E2 का मान को घटा देते हैं। तो 1/4 इप्सिलॉन 0 इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इप्सिलॉन 0 इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर। तो 1/4 इप्सिलॉन 0 अब हम ये कॉमन हो जाएगा, इसलिए इन्हें बाहर कर देते हैं। तो बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। अब इनका हम भिन्न है तो इस भिन्नों का घटाव, तो उसके नियम से हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। फिर R-L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। अब A + B का होल स्क्वायर है तो R+L का होल स्क्वायर, R² + L² + 2RL होगा और इसका R² + L² - 2RL होगा। उनमें हम तोड़ देते हैं, माइनस के अंदर गुणा करते हैं, उनके बाद जो कटता है उन्हें कटा देते हैं। तो R² कटेगा, L² से -L कटेगा और 2RL है और 1 + 2RL हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। तो नीचे R² - L² का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि R-L और R+L = R² - L² होता है। तब ये 4RL होता है। 4RL तो हम इन्हें दो भागों में तोड़ते हैं, 2R इंटू 2L कर सकते हैं। अब ये 1/4 इप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L इंटू 2R/R² - L² का होल स्क्वायर, क्योंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक आवेश तथा उनके मध्य लंबाई के गुणनफल होता है। तो P = Q इंटू 2L होता है। P = Q इंटू 2L वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से, इसलिए इनके जगह में हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। और R तो ऑलरेडी है तो 2PR हो जाएगा
और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल बहुत ही छोटा है, अत्यल्प है। एल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए एल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सूक्ष्म होती है। इसलिए फिर 1/4πε0 इंटू 2πr/r4 होगा, तो आर आर कटेगा नीचे और ऊपर से, तो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r3। यही अभीष्ट अक्षीय स्थिति का व्यंजक है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, हो सकता है नहीं भी आए तो कोशिश कीजिए, इन्हें बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए। आप एक ही बार में नहीं आपको समझ आ रहा है तो बार बार रिपीट कीजिए और कई बार इनको देखिए। उनके बाद आप बताइए हमें आपके कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर गलती है, हम इसे और कैसे कर सकते हैं, अपना सुझाव दीजिए। माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।